So 12th, बोलिए 12th, 14th and 15th. चलो 12 देखो पहले. यू नो व्हाट इज टर्निंग पॉइंट? उसने एक वर्ड यूज करा है टर्निंग पॉइंट. दिस इज ऑल्सो ए वर्ड फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा. ठीक है ना? वाई टर्निंग पॉइंट मतलब ग्राफ चढ़ते चढ़ते गिरना शुरू हो जाएगा या गिरते गिरते चढ़ना शुरू हो जाएगा. दैट इज व्हाई दे कॉल्ड इट टर्निंग पॉइंट. ठीक है. Yes, sir. नाउ एक तो उसने कहा y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4. ठीक है. हैज टर्निंग पॉइंट एट P2, -1. अगर P2, -1 पे उसका टर्निंग पॉइंट है, x का मतलब एक तो कर्व 2, -1 से पास हो रहा है. दैट मीन्स कि कर्व इज पासिंग थ्रू 2, -1. हाँ कि नहीं? बोलो. Yes, sir. एक तो ये कर्व 2, -1 से पास हो रहा है क्राउची पास, तो y की वैल्यू -1 रखूंगा, x की 2 रखूंगा, तो 2a माइनस बी अपॉन 2 -1 2 -4. तो -1 इक्वल्स टू 2a माइनस बी अपॉन नीचे आ गया -2. तो एक तो रिलेशन आ गया 2a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई. एग्रीड और नॉट? Yes. बोलिए. Yes, sir. दूसरा इसी कर्व के लिए 2a सॉरी 2, -1 पे डेरिवेटिव भी 0 होगा. होगा कि नहीं होगा? बोलो. Yes, sir. तो ये आ गया नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव a माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x माइनस 5. ठीक है जी. नाउ dy बाई dx एट 2, -1. x की वैल्यू को 2 रखना है. x की वैल्यू को 2 रखोगे तो 4 and 4 -10 -2a माइनस 2a माइनस b इंटू -1 अपॉन -2. यही आएगा. सर dy बाई dx में नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया मैंने. नाउ और ये होगा स्लोप कितना? 0, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा है. तो -2a एंड ये बन जाएगा +2a. ये तो कट गए. तो b बाई 4 0, इसका मतलब b की वैल्यू 0. b 0 आ रहा है. b को 0 रखूंगा तो 2a 2 मतलब a की वैल्यू आ गई 1. हाँ जी, हो गया. मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. अनन्या यस सर. यही आ रहा है ना? हाँ जी सर. बस हो गया. उसके बाद वो क्या कह रहा है? उसके बाद वो कहता है कि एंड शो दैट y इज मैक्सिमा. वो सेकंड डेरिवेटिव निकाल के आप बता सकते हो. ठीक है. Yes, sir. और बोलो इनमें कोई 14th. कौन सा? 14th. 14. Yes, sir. रमनीक 14 बोल रहे हो 15 बोल रहे हो? 14th. 14. Show that this attains its maxima when theta is tan inverse of √ p by q. Sin theta की पावर p, cos theta की पावर q. देखो जी 14 देखो. y is equal to sin theta की पावर p, cos theta की पावर q. करो डिफरेंशिएट dy by d theta इस पहला. दूसरे का डेरिवेटिव q टाइम्स cos थीटा की पावर q -1 इंटू cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव p टाइम्स sin थीटा की पावर p -1 इंटू cos थीटा. ठीक है जी. इस पूरे में से sin थीटा की पावर p -1 इंटू cos थीटा की पावर q -1 कॉमन ले लो. तो -q sin स्क्वायर थीटा प्लस p cos स्क्वायर थीटा. अब आप dy बाई डी थीटा को कर दो 0. इसको 0 करने का मतलब हुआ कि p cos स्क्वायर थीटा माइनस q sin स्क्वायर थीटा 0. हाँ कि नहीं? इसका मतलब कि tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू p बाई क्यू. तो tan थीटा की वैल्यू आ गई √p बाई क्यू.
तो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट। वैसे तो वो प्लस माइनस आएगा, पर चलो हम तो वही प्रूव करेंगे जो करना है। उसने ये कहा कि अटेन्स इज मैक्सिमा व्हेन थीटा इज tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट p बाई q। अब हमने ये तो निकाल दिया, नाउ डू वी नो कि यही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है? No, sir. ये हमें पता नहीं है। अब उसके लिए या तो आप सेकेंड डेरिवेटिव निकालो विच इज गोइंग टू बी रियली हेक्टिक। दिख रहा है वो तो पता लग रहा है। हेलो, Yes, sir. इसमें अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालना तो आसान काम नहीं है। बेस्ट ऑप्शन है ऐसे सीधा सीधा लिख दो, ज्यादा दिमाग लगाए बिना, कि dy बाई डी थीटा while theta is less than tan inverse of under root p by q is positive and dy by d theta while theta is more than tan inverse of under root p by q is negative. So theta equals to tan inverse of under root p by q is maximum. क्लियर बात? ऐसे लिख दो, इसको कौन वरना सॉल्व करेगा? हाँ जी, हो जाएगा। Yes, sir. हो जाएगा. और बोलिए। शीट में कोई और? इस पेज पे कोई? सेवेंथ कह रहा था, find all the points of local maximum minima and its corresponding maximum minimum values for the function। देखो जी इसको कैसे करेंगे। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 7। चलो जी, पहले तो एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स हो जाएगा -3/4 इंटू 4x क्यूब -16x² -45x। ये आ जाएगा एफ डैश एक्स। सर 24x² नहीं आएगा? हाँ 24। इस 4 से ये 4 कट गया और इस पूरे में से -3 ले लो कॉमन, तो बचेगा x, अंदर आएगा x² प्लस 8x प्लस 15। बोलो मेरी ये बात समझ आई कि नहीं आई? तो इट इज -3x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5। ये फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है? ठीक है। Sir. यस सर। नाउ ये एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स विल बी पॉजिटिव इफ, अगर ये क्वांटिटी कैसी होगी? नेगेटिव, क्योंकि बाहर एक माइनस लगा हुआ है। अब नंबर लाइन बनाओ, सारे जीरोस मार्क करो, -5 -3 एंड 0, और एक वेव चला दो, प्लस माइनस प्लस माइनस। लेस देन 0 किसके रीजन में आ रहा है? x बिलोंग्स टू -∞ से -5 यूनियन -3 से 0। देखो जरा ध्यान से, बोलिए, ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा अगर x x प्लस 3 x प्लस 5 ये मोर देन 0 होगा। ये है x बिलोंग्स टू -5 से -3 और यूनियन 0 से इनफाइनाइट। तो देखो 5 के पहले फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। 5 के बाद कैसा है? डिक्रीजिंग। तो x इक्वल्स टू 5 कैसा हुआ? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू -3 क्या होगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 क्या होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। और -5. तीनों पे, हाँ जी बोलिए। हाँ -5 और तीनों पे वैल्यूज जज कर लोगे?
Yes, sir. आकाश यस सर। हो जाएगा ये काम? हाँ जी सर। और बोलिए। चलो अब आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा बहुत हो गया डाउट। हेडिंग डालो। हेडिंग डालो, वर्ड प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। वर्ड प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें क्या होगा, हमें ना एक वर्ड प्रॉब्लम दी होगी कि मतलब जैसे कि आप मानो कि सर्कल, एक स्फीयर के अंदर में कितना मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन बनाया जा सकता है, समथिंग लाइक दिस। उसमें एक चीज आपको फिक्स दे रखी होगी, ठीक है ना। देखो जी, वर्ड प्रॉब्लम्स। जैसे कि एक क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं। ए वायर of length L is cut into two pieces. Cut into two pieces. One piece is used to make a square and other is used to make a circle. हाँ जी, बात समझ में आ रही है? हेलो। हाँ जी सर। यस सर। One piece is used to make a square and other is used to make a circle. Find the maximum, find the ratio in which wire should be cut so that the area of square and circle is the sum of areas. The sum of area of square and circle is maximum. क्वेश्चन समझ में आया? देखो क्या कह रहा है वो, एक एल लेंथ की वायर है। आपने कहीं बीच में इस वायर के दो पार्ट्स कर दिए, ओवरऑल इसकी लेंथ एक्स थी, आपने इसका ये वाला हिस्सा एक्स कर दिया, तो ये वाला हिस्सा एल माइनस एक्स हो गया। ठीक है मेरी बात? बोलो जी। यस सर। यस सर। अब जो एल वाली वायर है उससे तो हमने बनाया एक स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड लेंथ कितनी हो जाएगी? L/4, सॉरी जो एक्स वाला है, तो स्क्वायर की साइड लेंथ x/4 हो जाएगी। जो Yes, L sir. माइनस एक्स है उससे हमने एक सर्कल बनाया। सर्कल की बेसिकली सरकमफ्रेंस 2πr की वैल्यू L माइनस एक्स होगी, तो उससे r आ गया L माइनस एक्स अपॉन 2π, तो उससे इसका एरिया आ गया πr²। बोलो। Yes, sir. तो सम ऑफ बोथ द एरियाज विल बी, पहले का एरिया हो गया x²/16, दूसरे का एरिया हो गया पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, मतलब L माइनस एक्स अपॉन 2π का स्क्वायर। बोलो ठीक है इतनी बात? तो अब हमारे पास इस पूरे क्वेश्चन में पैरामीटर क्या है? हमारे पास इस पूरे क्वेश्चन में
पैरामीटर क्या है? बोलो। दोनों के सम का एरिया मैक्सिमम है। नहीं, वो तो हमें निकालना है। वेरिएबल क्या है? एक्स वेरिएबल है कि नहीं? यस सर। ठीक है ना, क्योंकि एल भी फिक्स्ड है, पाई तो फिक्स्ड है ही। अब एक्स पैरामीटर रह गया, एक्स के बढ़ने घटने से ही इनके एरियाज को फर्क पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट करो, ds बाई dx। इसका डेरिवेटिव हो गया 2x बाई 16, हाँ कि नहीं? यस सर। प्लस इसका डेरिवेटिव हो गया पाई अपॉन 4 पाई स्क्वायर, तो बाहर ही हो गया, ट्वाइस ऑफ एल माइनस एक्स इंटू एल माइनस एक्स का -1। ठीक है जी, क्लियर मेरी बात? यस सर। फॉर मैक्स मीन आपने इस ds बाई dx को करना है 0। इसको 0 करने का मतलब x अपॉन 8 प्लस ये पाई से एक पाई कट गया, 1 अपॉन 2 पाई इंटू माइनस एल प्लस एक्स। इसको 0 करना, इसको 8 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा पाई एक्स प्लस 4 टाइम्स एक्स माइनस एल इक्वल टू 0। तो पाई प्लस 4 इंटू एक्स इज 4l, तो x की वैल्यू हो गई 4l अपॉन पाई प्लस 4। बोलो जी। ठीक है, यस सर। अब सर हमें हमने ये भी, हाँ बोलो। 8 पाई से मल्टीप्लाई किया है। हाँ जी, ओके। अब हमें ये भी करना है कि ये भी शो करना है कि यही वो लेंथ है जिसपे वो एरिया मैक्सिमम हो रहा है। उसके लिए क्या करूं? यू मे गो विद द सेकेंड डेरिवेटिव। तो ds d2s बाई dx स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1/8 प्लस 1/2 पाई और l माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, और एक माइनस हो रखा है तो +1 बचेगा, विच इज सर्टेनली पॉजिटिव। मतलब कि s is minimum at ये मिनिमम करना था, मैक्सिमम नहीं। ठीक है ना, तो s is minimum at x equals to 4l अपॉन पाई प्लस 4। अच्छा, यहां से l माइनस एक्स कितना आ जाएगा? 4l अपॉन पाई प्लस 4, l में से सब्ट्रैक्ट होगा तो इट इज पाई l अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है ना, तो रेशियो कितना हो गया? रेशियो इन विच वायर शुड बी कट x बाई एल, x अपॉन एल माइनस एक्स। यही था ना रेशियो, एक लेंथ x एक l माइनस एक्स, सो दैट इज 4 अपॉन पाई। बोली क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ जी, Yes, sir. क्लियर है इतनी बात? ठीक है, यस सर। ये लिख लो, फटाफट से लिखो। चले आगे।
चलो आगे Yes, sir. लिखो जी, क्वेश्चन लिखो। A rectangle of dimension 24:15, पर 24 into 15 है, 24 into 45, सॉरी 24 into 45, ठीक है। is cut from corners remaining figure cut from corners in the form of squares, ठीक है। now boundaries are folded to make a cuboid. I would say it is open cuboid, ठीक है। what should be the length of the square? What should be the length of the square to be cut to maximize the volume of the cuboid? To maximize the volume of the cuboid. देखो जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया कुछ? बोलिए। हेलो, Yes, sir. समझ में आया कुछ? Yes, sir. क्या करूं? देखो ये क्वेश्चन ऐसे है, एक बार सब लोग डायग्राम देखो। एक ना रेक्टेंगल है, इसकी डायमेंशन है 45 एक रेक्टेंगल है ये, ठीक है। इसकी डायमेंशंस हैं 45 एंड 24, ठीक है जी। अब उसने क्या किया, इसके चारों कॉर्नर से ऐसे स्क्वायर्स काट दिए, ये ऐसे, ये और ऐसे ये बात समझ में आई? Yes, उससे sir. क्या हुआ, अपना जो रिमेनिंग पोर्शन है इनके ये जो मैंने डॉटेड एजेस बनाए हैं, इनके अलोंग जो बाहर ये पत्ती निकली हुई है, ये वाली पत्ती, इसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने से क्या होगा कि मेरे पास एक तो इस तरह का बॉक्स बनेगा, नीचे बेस ऐसा रहेगा। बोलो, अगर मैं x लेंथ का स्क्वायर काट रहा हूं तो ये वाली लेंथ कितनी बची? 45 minus 2x. तो मतलब ये इसका बेस का क्रॉस सेक्शन है, तो ये 45 माइनस 2x बची, ठीक है ये बात तो। अच्छा, सिमिलरली ये वाली कितनी बचेगी? 24 minus 2x. 24 माइनस 2x, और फोल्ड करने के बाद एक इस तरह की बॉक्स की
हाइट बनेगी, है ना। ये हाइट कितनी आएगी, ये वाली हाइट x x। बोलो जी गाइस, डायग्राम से कन्विंस्ड हो? Yes. तो वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, इसको v बोल देता हूं, x 45 माइनस 2x 24 माइनस 2x। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, मुझे इस वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। dv बाई dx निकालो, डिफरेंशिएट करके x को, इसको dv बाई dx को 0 डाल दो और उससे x निकालो, और उसपे सेकंड डेरिवेटिव चेक करो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव की नेगेटिव। करो फटाफट से पूरा, इसको करिए जल्दी पूरा। पुनीत समझ आया ये? यस सर। करो जल्दी पूरा। बोलिए। x की वैल्यू 6 आ रही है, x की वैल्यू 6 आ रही है। आई डाउट। सर 5 और 18 आ रही है। 5 आएगी। हाँ जी।
चलिए करूं आगे, कर लोगे? हेलो, 5 आ कर रही है। लेंगे। हाँ 5 आ रही है, 5 आई क्या? हाँ जी सर। dv by dx इज पहला एज इट इज, दूसरा एज इट इज, तीसरे का डेरिवेटिव -2 प्लस पहला एज इट इज, तीसरा एज इट इज, बीच वाले का डेरिवेटिव -2, दूसरा एज इट इज, एंड 24 minus 2x as it is, पहले का डेरिवेटिव 0. Now for max min this dv by dx will be 0. इसको कर दो 0, तो ये हो जाएगा 45 और -2 means -90x plus 4x square minus 48x plus 4x square plus 45 into 24 कितना होगा? 1080 1080 minus 90x minus 48x plus 4x square equal to 0. 4 4 8 और 4 16, 16x square, 9 9 18. जी सर 12x स्क्वायर। हाँ ये जो ऐसी ऐसी गलती होती है ना, मैं बहुत परफेक्ट हूँ इनमें. 12x स्क्वायर 90 और 50 140, 140 का डबल 280, 280 माइनस 4 276, यही आएगा ना? यस सर। और प्लस में आ जाएगा 1080 इक्वल्स टू 0. ये आ गया. ये 12 से जा रहा है, यस सर। इसको उड़ा दो. तो एक्स स्क्वायर माइनस 23। 12 दूनी 23x प्लस 90 इक्वल टू 0. यही आ रहा है ना? यस सर। 90. अब 90 के फैक्टर जिनको ऐड करके 23 आ रहा हो, दैट इज 5 एंड 18, 18 5 90. तो ये आ जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0. x की वैल्यूज आ गई 5,18. अब देखो x की वैल्यू 18 तो हो नहीं सकती, टोटल साइड लेंथ ही 24 है, मैं 18 18 कहां से उड़ा दूंगा उसमें से? यस सर। ठीक है ना? सो बस x की वैल्यू 5 आ गई इस पे. लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, सेकेंड डेरिवेटिव के पॉजिटिव या निगेटिव शो करने की फॉर्मेलिटी हमने करनी है. मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। हेलो, सब सुन रहे हो? विशाल, यस सर। सेकेंड डेरिवेटिव के पॉजिटिव या निगेटिव होने की फॉर्मेलिटी हमने करनी है. ठीक है, कर लोगे इसको आगे बस. तो ये हो गया 18 हो गया, ये रिजेक्टेड, तो x इक्वल्स टू 5. ठीक है मेरी बात? नाउ क्वेश्चन ये रहा. ये जो वैसे वर्ड प्रॉब्लम है ना, ये पेपर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का है बोर्ड में. करो जी, हो जाओ शुरू. देखो ये वाले कैसे करते हैं, कोई देख लो. प्रूव दैट रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया. अब यहाँ पे आके ना वापस से वो फॉर्मूले भी याद होने चाहिए मेंसुरेशन वाले. ठीक है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन कोन. देखो एक गिवन कोन है, वो ये कह रहा है. ठीक है, ये गिवन कोन है अपने पास. नाउ रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसके अंदर उसने एक सिलेंडर बनाया.
ठीक है जी। द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। अब क्या मैक्सिमाइज करना है? ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया किसका? सिलेंडर का। ये मैक्सिमाइज करना है और ये कोन के अंदर बना हुआ है। कोन फिक्स्ड है, कोन जैसा है वो बिल्कुल फिक्स्ड है, ठीक है जी। इसके अंदर हम नहीं बनाया सिलेंडर। नाउ कोन फिक्स्ड होने का मतलब गिवन कोन, मान लेते हैं सिलेंडर की रेडियस आर है और सिलेंडर वो सॉरी कोन की रेडियस आर और कोन की हाइट एच है, ठीक है। अब मान लेता हूं सिलेंडर की जो रेडियाई है वो स्मॉल आर है। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. नाउ इस एंगल को ना फॉर द टाइमिंग ऐसी थीटा लिख रहा हूँ, कोई मुझे खास बेनिफिट नहीं है इसका। अच्छा सिलेंडर की हाइट को एच मान लेता हूँ, ठीक। मुझे किस चीज को मैक्सिमाइज करना है? सरफेस एरिया। सर्कल को, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है क्लाउड सरफेस एरिया का? 2 pi 2 r pi h. RH. 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब देखो मेरे पास ना ये आर और एच दोनों वेरिएबल है, मानते हो इस बात को? Yes, sir. अपने पास ये आर और एच जो है ये दोनों के दोनों वेरिएबल है। अब इन दोनों में कोई ऐसा रिलेशन निकालना है जिससे कि मैं एक को रिमूव कर सकूं, फिर एक जो दूसरा बचेगा उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। देखो ये जो छोटा ट्राइंगल है ये वाला, इस ट्राइंगल में tan थीटा क्या होगा? ये वाली लेंथ हो जाएगी r स्मॉल r अपॉन ये हाइट कितनी हो जाएगी? कैपिटल H माइनस स्मॉल h, हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा उसके बाद एक ये बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है, दिख रहा है, जिसको मैंने अभी अभी शेड करा है। इसमें tan थीटा क्या होगा? कैपिटल R अपॉन कैपिटल H। बोलिए। Yes, sir. यहां से स्मॉल h की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो आर एच इक्वल्स टू आर एच माइनस आर एच, हाँ कि नहीं? तो h की वैल्यू आ गई आर एच माइनस आर एच अपॉन एच, स्मॉल h की वैल्यू अपॉन आर, ये आ गई। बोलिए। Yes, sir. दैट इज h माइनस आर बाई आर इंटू एच, ये आ गई। इसको उठा के s में रख दो, s कितना हो जाएगा? 2 पाई r इंटू 1 माइनस आर बाई आर और बाहर आ जाएगा h। इसको ऐसे लिख लेता हूँ 2 पाई h r माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल R, ठीक है जी। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? स्मॉल r। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r, तो ds बाई डी आर इज इक्वल टू 2 पाई h तो हो गया कांस्टेंट, r का डेरिवेटिव 1 माइनस 2r अपॉन कैपिटल R। नाउ फॉर मैक्स मिन ds बाई डी आर हो जाएगा 0, तो 2 पाई h 1 माइनस 2r अपॉन कैपिटल R विल बी 0, तो 1 माइनस 2r अपॉन कैपिटल R 0, तो कैपिटल R की वैल्यू हो गई ट्वाइस ऑफ स्मॉल r। क्या बोलूं कि स्मॉल r हो गया कैपिटल R अपॉन 2। यही उसने कहा था कि इज हाफ ऑफ दैट ऑफ अ कोन। Yes, sir. नाउ अब सेकेंड डेरिवेटिव भी शो करना जरूरी है, तो d2s बाई डी आर स्क्वायर इज 2 पाई h, अंदर आ जाएगा माइनस ऑफ 2 बाई आर विच इज डेफिनेटली लेस देन 0, है ना? तो इसका मतलब सरफेस एरिया S इज मैक्सिमम व्हेन R इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन 2।
क्या मेरी ये बात समझ में आई? यस सर। अंश हाँ जी सर। समझ आई बात? हाँ जी सर, थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी क्यों आई? इसमें कौन सी रॉकेट साइंस लगाई मैंने? सर वो नहीं है बीच में थोड़ा।